जो यही लोग हैं जो शोषण करते हैं, यही लोग हैं जो दलितों को मारते हैं, यही लोग हैं जो दलितों की हत्या करते हैं। चिराग पासवान में जरा सी भी शर्म है तो बर्खास्त करें इनको। इन्होंने सिर्फ बाहुबलियों को पाला है, अपराधियों को पाला है और उन्हें सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। क्यों नहीं 24 घंटे से अधिक हो गया, अभी तक कार्रवाई हुई। जो व्यक्ति बिहार फर्स्ट की बात करता है वो उसके पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी को इस पर जरूर कार्रवाई करना चाहिए। भाई माफिया को जेब में लेके घूम रहे हैं यार, और आप माफिया की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो शुरू हो गई, केंद्र सरकार का सपोर्ट में चिराग पासवान है, वही नहीं चाहेंगे। चिराग पासवान क्यों इस चार्जशीट पे शांत है? और यही लोग हैं जिन्होंने दलितों का शोषण लगातार किया और सालों साल बरसों बरसों तक किया। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो हमेशा से परिवार और बाहुबली अपराधियों की पार्टी रही है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिसमें एक बड़ा नाम बिहार के बाहुबली और चिराग पासवान की पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे का आया है। अब सवाल है कि चिराग अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई जो जांच पड़ताल की है, जो सबूत सीबीआई को मिले हैं, जिसके आधार पर सीबीआई ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को गोली मारने में हुलास पांडे समेत 8 लोग शामिल थे। सवाल चिराग पासवान से पूछा जा रहा है, चूँकि बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं चिराग, और ऐसे में चिराग पासवान सुशासन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस से आदित्य पासवान है, कांग्रेस सेवादल यंग विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान की पार्टी के करीबी नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे चार्जशीटेड हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये अक्सर हमेशा बोलते रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो हमेशा से परिवार और बाहुबली अपराधियों की पार्टी रही है। और आज जो ये सीबीआई का चार्जशीट हुआ है हुलास पांडे जी पर, ये इन सब चीज़ों को चरितार्थ करता है कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ बाहुबलियों को पाला है, अपराधियों को पाला है और उन्हें सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। कहाँ है चिराग पासवान आज? क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट आ रहा है? जो व्यक्ति बिहार फर्स्ट की बात करता है वो उसके पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष एक हत्यारा है, तो वो क्या दलितों को बात करेगा? वो क्या दलित का कल्याण करेगा? वो जो यही लोग हैं जो शोषण करते हैं, यही लोग हैं जो दलितों को मारते हैं, यही लोग हैं जो दलितों की हत्या करते हैं। और आज देखिए क्या हुआ। ये किसी थाने का एफआईआर नहीं है, थाने का चार्जशीट नहीं है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है। तो सीबीआई का चार्जशीट किया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून को काम करना चाहिए। और लोक जनशक्ति पार्टी में जरा सी भी शर्म है, चिराग पासवान में जरा सी भी शर्म है तो बर्खास्त करें इनको। और नहीं तो ये जो स्टेटमेंट नकारात्मक बातें करते रहते हैं पूरे बिहार के लिए, पूरे प्रदेश में घूम करके, प्रदेश से बाहर, वो अपना ढोंग और दोहरा चरित्र का बात बंद करें। चिराग तो कहते हैं कि भाई बिहार में माफिया राज हावी हो गया है, लेकिन जो हत्याकांड में नाम सामने आया है सीबीआई के जांच में, तो सवाल चिराग के सामने है, लगता है कि भाई कार्रवाई होगी। भाई माफिया को जेब में लेके घूम रहे हैं यार, और आप माफिया की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो शुरू हो गई, तभी तो ये चार्जशीट हुआ है ना। कानून अपना काम करता है। जो हत्या का साजिश करता है, जो हत्या में जिसकी संलिप्तता है, आज नहीं कल उसको जांच में आना है। उसका जांच में आया, चार्जशीट हुआ। अगर आप चार्जशीटेड हैं, अगर इनोसेंट हैं तो आप साबित कीजिए ना। चिराग पासवान साहब बोले कि इनोसेंट है वो। क्यों नहीं 24 घंटे से अधिक हो गया, अभी तक कार्रवाई हुई। हुलास पांडे पर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? जो व्यक्ति हत्या के मामले में चार्जशीटेड है उसे आप संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए, बिहार के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो उनके समर्थक मेरी बात सुन रहे हैं, वो कल्पना करें कि वो जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है वो कैसे लोगों को चयनित करेगा विधानसभा में भेजने के लिए, वो कैसे लोगों को चयनित करेगा लोकसभा में भेजने के लिए। तो ये सब मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि इनका दोहरा चरित्र है और आज ये साबित हो गया। चिराग पासवान जो हुलास पांडे जब इंडिया टॉक की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे फंसाया जा रहा है, जो राजनीतिक विरोधी लोग हैं वो लोग फंसा रहे हैं। सीबीआई में कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी आगे बढ़े, उनको फंसाया जा रहा है। मतलब केंद्र सरकार का सपोर्ट में चिराग पासवान है, वही नहीं चाहेंगे। मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बयान ही लोग दे रहे हैं। ये मतलब सीबीआई क्या दुश्मनी निकालेगी चिराग पासवान से? क्यों निकालेगी? जब हुलास पांडे जी को का ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या में नाम आया तो इसमें चिराग पासवान को बदनाम करने की बात कहाँ से आ गई? अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप सही में, अगर आपने इस काम में, इस हत्या में आपकी संलिप्तता नहीं है तो आप साबित करिए ना, न्यायालय में साबित कीजिए, सीबीआई के सामने साबित कीजिए। पक्ष वहाँ रखा जाता है, पक्ष की बात वहाँ होती है। और जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, अगर लोक जनशक्ति पार्टी
दलितों के बारे में सोचती है, दलितों का शोषण करने वाले के बारे में सोचती है, तो वो जरूर इस पर कार्रवाई करेगी और इनको त्वरित हटाने का काम करेगी। अजीत पासवान जी, एक अंतिम सवाल है, चूंकि आमतौर पे बिहार की राजनीति में जब भी किसी नेता पर, खासतौर पे आरजेडी और लालू परिवार चार्जशीटेड हुआ, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर लालू परिवार का कोई सदस्य हो, एक माहौल बना कि भाई इस्तीफा दे देनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए तो बहुत साइलेंट मूड में सभी लोग हैं, चाहे भाजपा हो या फिर बाकी अन्य दल। नहीं, देखिए, दूसरे का तो बात मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इस चार्जशीट पर शांत हैं, चिराग पासवान क्यों इस चार्जशीट पर शांत हैं। खासकर चिराग पासवान को तो इसका जवाब देना चाहिए ना, और आप लोग को पूछना भी चाहिए कि आखिर क्या बात है कि आपका वक्तव्य इस पर नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है कि आप इनको अभी तक नहीं हटाए, क्योंकि वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हैं। वो कोई चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो उनका काम है विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें कैंडिडेटों के चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जो लोकसभा का चुनाव होगा कैंडिडेट के चयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी को इस पर जरूर कार्रवाई करना चाहिए। और यही लोग हैं जिन्होंने दलितों का शोषण लगातार किया और सालों साल बरसों बरसों तक किया, और आज आप उनको अपने सर पर बिठा करके ये साबित कर रहे हैं कि आप दलित के हिमायती नहीं हैं। चलिए, चिराग पासवान की पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं और बड़े कड़े शब्दों में पूछा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई कब होगा। चूंकि हत्याकांड में सीबीआई के जांच में यह बातें स्पष्ट तौर पे सामने आई है, चूंकि सीबीआई ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1 जून 2012 को जो मर्डर हुआ था, हत्या हुआ था परमेश्वर मुखिया का, वो कोई और नहीं बल्कि हुलास पांडे और उनके जो सहयोगी 8 लोग थे उन्होंने मिलकर किया था। तो ऐसे में चार्जशीट में नाम आना अब बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। हालांकि वो पक्ष कह रहा है अपने बचाव में कि हम निर्दोष हैं, फंसाया जा रहा है, लेकिन चार्जशीट में नाम आया है तो पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस्तीफा अब कब ले रहे हैं, पार्टी से कब हुलास पांडे को निष्कासित कर रहे हैं। कांग्रेस से आदित्य पासवान से खास बातचीत किए, हमने इनका ओपिनियन जाना और इन्होंने सवाल एक नहीं कई खड़े कर दिए। सहयोग अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।